सारण की और महाराजगंज की जनता विशेषकर युवा वर्ग परिवर्तन करने वाली है, परिवर्तन के मूड में है। युवाओं को रोजगार चाहिए। यहाँ से सिग्रीवाल जी और सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी जी, ये लोग मोदी के नाम पर 2 बार सांसद रह चुके। महाराज, इनकी क्या करनी है? अपने कर्म के बतौर एक कर्म का उदाहरण दे दें। ये लोग अपने कार्यों का उदाहरण तो दे दें कि इन्होंने क्या किया है महाराजगंज की जनता के लिए। ये मोदी के लहर पर सांसद बने, मोदी की लहर पर फिर बने। अब लहर काठ की हाड़ी देहात में कहावत है, बार बार नहीं चढ़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सारण आरजेडी प्रवक्ता श्री हरिलाल यादव जी, और आज मैं इनसे कुछ राजनीति चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आपका भी स्वागत। लोकसभा चुनाव जो आ गया, अब बहुत करीब आ गया है और महाराजगंज में आपके गठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी क्लियर नहीं हुआ, तो इस पर आप क्या कहिएगा? क्यों विलंब हो रहा है? देखिए, ये सीट महाराजगंज की सीट कांग्रेस के जी में चला गया है। जी, और कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में 9 सीटों पर लड़ रही है जी, जिसमें 3 सीटें क्लियर हो चुकी हैं। 6 सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हमको लगता है कि 1-2 दिनों के अंदर फैसला ले लेगा कि यहाँ कौन हमारे उम्मीदवार होंगे। क्या आपको लगता है कि जो भी कम समय में जिनको भी मौका मिलेगा, अगर नया चेहरा कोई आता है तो पब्लिक से जन संपर्क बना पाएंगे? देखिए, प्रत्याशी के तौर पर जी, एज ए प्रत्याशी के तौर पर तो ये संभव नहीं है जी, कम समय है जी, लेकिन हम लोग जो यहाँ महागठबंधन के लोग हैं, आरजेडी, कांग्रेस, जी, भाकपा, माकपा जी, और भाकपा माले, जी, वीआईपी, जी, ये जो महागठबंधन की दलें हैं, जी, इन सब के कार्यकर्ता जी, एक एक बूथ पर पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मोदी जी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर के सामने जो भी मतलब बीजेपी या एनडीए की तरफ से जो भी प्रत्याशी बन रहे हैं, वो मतलब धड़ल्ले से बाजी मान रहे हैं मोदी जी के नाम पर, तो आपको क्या लगता है जो सिग्रीवाल जी विगत 2 टर्म से यहाँ सांसद हैं, अगली बार मतलब इस टर्म में तीसरे बार उनको मौका मिल रहा है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो उनको इतने विलंब से आने वाले प्रत्याशी ढंग से टक्कर दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता जी, कि महाराजगंज की बात तो छोड़िए, जी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो लहर, जी, मोदी मैजिक, जी, जी, जो 2014 और 2019 में देखने को मिला, जी, वो 2024 में नहीं है। और इस बार लहर पर चुनाव होने नहीं जा रहे हैं, इस बार मुद्दों पर चुनाव होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए गठबंधन के नेता जी, देश की जनता से जो वायदे करके सत्ता में आए, उन वायदों पर ये खरा नहीं उतरे। बहुत लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? बार बार सवाल बनते रहते हैं कि चूंकि महागठबंधन की तरफ से कोई मतलब शीर्ष नेतृत्व करने वाला कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं क्लियर हुआ, जिस वजह से बार बार लोग बोले कि मोदी नहीं तो कौन। तो आप लोगों के गठबंधन में कौन ऐसा शख्स है जिसे प्रधानमंत्री के पद पर मौका मिले तो देश को चलाने के लिए तैयार है? अभी ये 6-7 दलों का महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन। जी, जी, इसमें देश में ऐसे कई बार हालात आ चुके हैं। हाँ, HD देवगौड़ा साहब से लेकर इंद्र कुमार गुजराल तक, जी, ये कोई पीएम चेहरा घोषित करके नहीं आए, चुनाव लड़ करके ये लोग पीएम नहीं बने थे। तो उस समय तो परिस्थितियां वैसी बनेगी, परिस्थितियां वैसी बनेगी। हमारे महागठबंधन में पीएम मटेरियल की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक लोग हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार, अयोग्य। लेकिन 4 जून के बाद जब मतगणना समाप्त होगी, उसके बाद महागठबंधन के सभी दलों के शीर्ष नेता बैठ करके आपसी सहमति से तय कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री रहेंगे।
देखिए खास करके बिहार में जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा होती है। तो जातिगत राजनीति में यहाँ पर राजपूत समुदाय से यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं सिग्रीवाल जी, जो सांसद भी रह चुके हैं 2 टर्म अगली बार, और यहाँ पर राजपूत और भूमिहार बहुमूल्य महाराजगंज क्षेत्र है, उसके बाद यादव है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ से अभी तक चेहरा क्लियर नहीं हुआ, तो कोई किस समुदाय से आएगा। खास करके तो चर्चा चलती है कि राजपूत समुदाय से वो आते हैं, तो उनको मतलब हराने के लिए, उनको टक्कर देने के लिए कोई भूमिहार समुदाय से चेहरा आएगा तो ढंग से टक्कर दे पाएगा। इस पर आप क्या कहिएगा, चूंकि आरजेडी से हैं, आप आरजेडी के जिला प्रवक्ता हैं, तो इस पर आपका क्या विचार बन रहा है कि चेहरा जातिगत समीकरण के बैठा करके क्लियर करना चाहिए, अथवा जो भी लोक हित में अच्छा काम करता है उसके लिए अच्छा रहेगा? देखिए, हमारे महागठबंधन के नेता जी ये तय कर चुके हैं जी कि एनडीए जहां जिस जाति का उम्मीदवार दिया है जी पूरे 40 सीट पर, जी जी उस सेम जाति का महागठबंधन से प्रत्याशी नहीं है, नहीं उसके विपरीत रहेंगे। हाँ। अच्छा, अब ये कांग्रेस को तय करना है जी जी कि यहाँ भूमिहार से कैंडिडेट उतारते हैं जी या ब्राह्मण से कैंडिडेट उतारता है, ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर है। लेकिन 1-2 दिन में इसका क्लियर हो ही जाएगा कि कौन प्रत्याशी होंगे। जी। तो आपको लगता है कि मतलब कम दिन में जो प्रत्याशी आएंगे महाराजगंज में, क्योंकि महाराजगंज की जनता ये भी बोल रही है कि कोई स्थानीय अगर नेतृत्व करने के लिए कोई सांसद के उम्मीदवार बन के आते हैं तो हम उनके पक्ष में जाएंगे, और कोई बाहर से राजनीति करने के लिए कोई आएंगे जिसको हम नहीं जानते हैं, वो लोग आएंगे तो उनके पक्ष में वोट करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। यानी संशय बनी हुई है कि बाहर के नेता को यहाँ की जनता स्वीकार करेगी या न स्वीकार करेगी, इसमें संशय है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, संशय वाली कहीं कोई बात नहीं है, यहाँ कोई संशय नहीं है, इफ बट कहीं नहीं है जी। अभी आपको मैं बता दूं, बक्सर से जी श्री अश्वनी कुमार चौबे जी का टिकट भाजपा काटी जी। अश्वनी चौबे मिथिलांचल से आते हैं और वो बक्सर से जाकर के सांसद बने जी। अभी उनका टिकट भाजपा ने काट करके गोपालगंज के बैकुंठपुर के जी मिथिलेश तिवारी जी को बक्सर से अपना प्रत्याशी बनाया है जी। तो ये कोई बाहरी और भीतरी की कोई बात नहीं है, ये यहाँ मुद्दों की बात है। यहाँ के स्थानीय सांसद लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनकी जो 10 वर्षों की कार्यशैली रही है वो बिल्कुल शून्य रही है। आम जनता के लिए इन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया। 6 विधानसभा क्षेत्रों में, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इनमें कहीं किसी एक विधानसभा क्षेत्र में ऐसा इन्होंने कोई काम नहीं किया है जिससे आम जनता को फायदा हुआ। यहां तक कि मैं आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प था कि प्रत्येक सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के एक गांव को गोद लेंगे। जी याद होगा आप लोगों जी जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराजगंज के सांसद, निवर्तमान सांसद ने जी मांझी के बरेजा गांव को गोद लिए थे। जी मैं आपके चैनल से निवर्तमान सांसद जी से पूछना चाहता हूं, आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से, कि बरेजा गांव को गोद लिए, ये बरेजा गांव को क्या दिए? यानी बरेजा गांव को गोद लेने से बरेजा गांव को कोई बेनिफिट नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं मिला। अब बरेजा गांव यहाँ से कोई दूर नहीं है, जी जी बगल का गांव है बरेजा। बरेजा गांव में जाकर के आप देख लीजिए वहां की हकीकत। वहां जो कुछ भी दिख रहा है अभी, वो या स्थानीय सांसद सत्येंद्र यादव के द्वारा विधायक कोष से सड़क का निर्माण हो, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो, ये तो जो लोग भाजपा के सांसद जिस गांव को गोद लिए, वो गांव अभी तक इन लोगों के गोदे में है। ये धरती पर उतर कर दौड़ नहीं रहा है विकास के रूप में पैदा न लेकर के। अरे गोद लेने का मतलब हुआ विकास, विकसित करने का प्रयास करना है उस गांव का विकास। तो वो गांव अभी तक इन लोगों के गोदे में है, ये दौड़ा नहीं धरती। अभी हालात पर रो रहा है, अपने हालात पर, बदहाली पर, अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हम तो चैलेंज करते हैं कि यहाँ के सांसद, निवर्तमान सांसद किसी सार्वजनिक स्थल पर आमने सामने बहस कर ले और ये महाराजगंज की जनता को बतावें कि उन्होंने 10 वर्षों के शासन काल में महाराजगंज को क्या दिया। यहाँ महाराजगंज में जो आप देख रहे हैं रेल लाइन, जी
महाराजगंज से मसरत, जी। ये यहाँ के पूर्व सांसद आदरणीय प्रभुनाथ बाबू का देन है। ये तो वो बता रहे हैं कि हमने अपने शासनकाल में आईटीबीपी कैंप जो जलालपुर में ये है, गलत ये बात है। हमने लाया है, वो बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। भले ये फीता काट दिए हों, जी शिलान्यास उद्घाटन किए हों, जी शिलान्यास और उद्घाटन ये किए हों, जी, जी। लेकिन ये सार्थक पहल आईटीबीपी का जी। लाने का जलालपुर में, जी। ये पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का देन है। जी ये तो झूठ के वो मशीन हैं, जी स्थानीय सांसद। जी। हम तो खुलेआम कहते हैं कि इन्होंने पहली बार जब 14 में सांसद बने जी तो ये कहे थे जी कि मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा से लेकर जी और महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण तक जी। रेल लाइन दौड़ाने का काम करूंगा। जी। कहाँ गया इनका वादा? 10 साल निकल गया। 10 साल निकल गया, जी। अभी तक सर्वे नहीं हुआ। जी ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं? महाराजगंज की जनता इनको भली भांति समझ चुकी है। इनको नाला नली बनवाने, पुल पुलिया, इनके कोटे से जो छठ घाट बनते हैं, नाले बनते हैं, 2-4 महीने में ध्वस्त हो जाते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ये स्थानीय हूं, बनियापुर मेन चौराहे से चौक से लेकर जो इनके जन्मभूमि भूमिहारा में जो सड़क जाती है भरतपुर करा होते जी भूमिहारा तक, जी, जी। उस सड़क का हालत देख लीजिए। हाँ, कौन बनाया उस सड़क को? उसकी स्थिति आज भी कौन दयनीय है। बनवाया उस सड़क को? जी। वो पैदल चलने लायक सड़क नहीं है। जी। ये लूट खसोट की बात करते हैं। जी ये आम जनता की समस्या से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये अपना राजनीतिक रोटी सेकते आए हैं। 2014 से 2024 तक जी। 10 बरस मोदी लहर में ये सांसद बनते हैं। जी। ये अपने कर्म के बदौलत नहीं। तो अब की बार भी तो मोदी लहर है, तो इस बार क्या होगा? मोदी कहीं लहर नहीं है। इस वक्त हम ये जानना चाहते हैं कि महाराजगंज की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं, खास करके महाराजगंज की जनता से, इसलिए क्योंकि महाराजगंज की जनता को मतलब भरोसाहीन हो गई है, उम्मीद नहीं है, विपक्ष कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से हमें नोटा पर भी दाबना पड़ेगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे महाराजगंज की जनता से? ऐसी बात नहीं है। अभी 44-45 दिन समय है चुनाव को। जी हम लोगों के यहाँ छठे चरण में चुनाव है महाराजगंज में। जी तो अभी 42-44 दिन है समय। जी धैर्य रखने की जरूरत है। जी महाराजगंज की जनता की इच्छा के अनुसार ही जी यहाँ प्रत्याशी आ रहे हैं। जी 1 से 2 दिन का इंतजार कीजिए। 1 से 2 दिन में यहाँ प्रत्याशी आ जाएंगे और जो प्रत्याशी आएंगे वो महाराजगंज की खोई हुई प्रतिष्ठा को, जी जो 10 वर्षों में महाराजगंज इस देश के मानचित्र से विलुप्त हो गया था, जी उसको स्थापित करने का काम करेंगे। जो प्रत्याशी यहाँ इंडिया गठबंधन के आएंगे, आज जब यहाँ से चुन करके वो दिल्ली, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे, तो महाराजगंज को इस देश के मानचित्र पर स्थापित करने का काम करेंगे। और हम लोग यहाँ के सांसद महोदय से जो जीत कर जाएंगे, उनसे मांग करेंगे कि महाराजगंज में कम से कम यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की स्थापना हो। यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। यहाँ के नौजवानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के बारे में हित की बात हो और उनके समस्याओं का समाधान जल्द हो। ये हम लोगों की मांग रहेगी। और ज्यादा उम्मीद है, मैं भरोसा दिलाता हूं महाराजगंज की जनता को आपके इस चैनल के माध्यम से कि यहाँ सत्ता परिवर्तन इस बार होगा। सिग्रीवाल जी की नैया, चुनावी नैया, मोदी जी की लहरों पर पार करने वाली नहीं है इस बार। सिग्रीवाल जी तो बोल रहे थे, एक जगह स्टेटमेंट अपना दिए कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है। ऐसी कांग्रेस मतलब खत्म हो गई, गठबंधन के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, जिस वजह से उसे अपना प्रत्याशी क्लियर करने में समय लग रहा है। सिग्रीवाल जी हमसे राजनीति में सीनियर लोग हैं। जी। वो यहाँ के सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी बिहार सरकार के रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वो आदरणीय लोग हैं। सिग्रीवाल जी का जब राजनीति में जन्म नहीं हुआ था, तब कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और ऐसी बात नहीं है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं सिग्रीवाल जी की कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। उसके पास कांग्रेस के चाहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी चयन का सिस्टम होता है जी। प्रदेश वर्किंग कमेटी से प्रपोजल पास होगा प्रत्याशी का, उसके बाद CWC की मीटिंग में दिल्ली जाएगा, वहां वो पास होगा, तब यहाँ घोषणा होगा। तो उनको पता होना चाहिए कांग्रेस ऐसी बात नहीं है कि इनको वाक ओवर मिलने जा रहा है महाराजगंज से। इस बार का जो प्रत्याशी होगा उनको वो प्रत्याशी इनको नाकों चना चबाना पड़ेगा नाकों से। और मैं पुनः कहता हूं कि सिग्रीवाल जी को इस बार हैट्रिक लगने नहीं जा रहा है। सिग्रीवाल जी की चुनावी नैया मोदी की लहरों पर पार नहीं होगी, अब की बार खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ से सिग्रीवाल जी और सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी जी, दोनों ये लोग मोदी के नाम पर 2 बार सांसद रह चुके महाराज। इनकी क्या करनी है? अपने कर्म के बतौर एक कर्म का उदाहरण दे दें, ये लोग अपने कार्यों का उदाहरण तो दे दें कि इन्होंने क्या किया है महाराजगंज की जनता के लिए। ये मोदी के लहर पर सांसद बने, मोदी की लहर पर फिर बने। अब लहर काठ की हाड़ी देहात में कहावत है, बार बार नहीं चढ़ती है। इन लोगों के बारे में जनता वाकिफ हो, सब जान चुकी है। ये लोग मीठे मीठे बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं, अपना जेब भर रहे हैं लोग, अब भरपूर भरे हैं लोग, जनता को ठग करके झांसे में रख करके। इसलिए सिग्रीवाल जी किसी मुगालते में न रहें। और रूढ़ी जी, सारण की और महाराजगंज की जनता विशेषकर युवा वर्ग परिवर्तन करने वाली है, परिवर्तन के मूड में है। युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार का मतलब तेजस्वी, रोजगार का मतलब महागठबंधन। जी। देखिए, जैसा कि सुन रहे हैं, ये राजद के जिला प्रवक्ता श्री हरिलाल यादव जी हैं और इन्होंने महाराजगंज के साथ साथ देश की स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। राजनीति चर्चा जो है, इस पर हमने प्रयास किया कि इनके माध्यम से कुछ सच्चाई है, सच्चाई से मैं आपको अवगत कराने का प्रयास किया। और खास करके महाराजगंज के वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, उनके कारनामा को इन्होंने गिनाया कि जो भी वो बता रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं कि हमने इस काम को किया, उसमें इन्होंने बताया कि सारा काम फेल है, उनका कोई नहीं है। दूसरे के किए हुए काम को अपने खुद पर क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। उनका अपना किया कारनामा कुछ नहीं है, बस दूसरे के किए कारनामा को अपने नाम से क्रेडिट ले रहे हैं। और इस बात से की जो गलतफहमी उनके अंदर है कि हमको टक्कर देने के लिए महाराजगंज में कोई नहीं आने वाला है, ये बता रहे हैं कि अब की बार हैट्रिक उनका नहीं लगेगा। अब आगे जो होगा वो तो जनता फैसला करेगी। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।